ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, 8 या 9 साल की रही होगी। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हमारे परिवार में मैं और मेरी माँ और 2 छोटे-छोटे बहन भाई थे। बाप का अता पता नहीं था, मर गया या भाग गया या जेल गया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ना मेरी माँ ने कभी मुझे बताया और ना मैंने अपनी माँ से कभी पूछा। बस मुझे इतना याद था, सबसे छोटे भाई के जन्म के कुछ महीनों पहले एक आदमी रात के अंधेरे में मेरी माँ से मिलने आता था। मुझको और मेरी छोटी बहन को माँ बाजू वाले कमरे में सुला देती थी। उस दिन हमें पेट भर खाना मिलता था और शायद खाने का ही नशा रहता था, जिसकी वजह से हम दोनों बहनें गहरी नींद से सो जाती थी। उस वक्त मेरी माँ पेट से थी। हमेशा की तरह एक दिन वह आदमी आया और मेरी माँ ने हम दोनों बहनों को जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया। देर रात अचानक कुछ नोक-झोंक की आवाज़ होने लगी और मेरी नींद टूट गई। रोती क्यों है? वह आदमी बोला। और क्या करूं मैं? बोलो तो। मेरे सर पे अपना ये पाप लाद कर आज बता रहे हो? तुम्हारी बीवी भी पेट से है। 4 साल से मुझे बहला फुसला रहे थे कि समय आने पर शादी करूंगा। धीरज रखो, मेरे वचन पर विश्वास करो। और आज आज मेरी कोख में अपना जहर उगल कर बता रहे हो शादी नहीं कर सकता। बीवी को सदमा लगेगा, वो माँ बनने वाली है। मेरी माँ ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रही थी। धीरे बोलो, बच्चियां जाग जाएंगी। वह आदमी बोला। हाँ तो जागने दो, सुन लेने दो। वो भी जाने उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो भी तो कल जवान होंगी, तब शायद अपने आप को किसी मर्द के मर्दानगी का शिकार होने से बचा पाएं। बेवकूफ़ जैसी बकवास ना करो, वह आदमी बोला। बकवास मैं कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कह रहे हो वो क्या अच्छी बातें हैं? तुम समझती क्यों नहीं? क्या समझूं मैं? बोलो। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ शांति से सुनो और समझने की कोशिश करो। जिस तरह से यह 4 साल बीते वैसे ही आगे के दिन भी गुजरते रहेंगे। मैं अब तक जैसे आता था वैसे ही बीच बीच में आता रहूँगा। कोई दिक्कत ना होगी हमें, शादी ना भी करें तो। और ये जो मेरी कोख में है इसका क्या? लोगों को क्या जवाब दूँ? बगैर मर्द के ये कहाँ से लाई? क्या कहूँ लोगों को? किसकी औलाद है ये? तिलमिला उठी थी माँ उस रात। कुछ देर बाद वह आदमी बोला, लोगों से क्या कहना, इसका बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? क्या कहना चाहते हो तुम? गिरा दो अस्पताल में जाकर। वह नजरें चुराते हुए बोला। क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म कैसी? वैसे भी क्या ज़रूरत है इस बच्चे की? बच्चे की क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो बच्चे सिर्फ ज़रूरत के लिए ही पैदा किए जाते हैं। यही बात अपनी बीवी से कहो तो। बकवास बंद करो। इस बच्चे की बराबरी उस बच्चे के साथ कर रही हो? ये नामुमकिन है। इसकी बराबरी उसके साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? वह तुम्हारा बच्चा है और यह तुम्हारा बच्चा नहीं। वो बच्चा मेरी बीवी की कोख से जन्म लेगा, शादीशुदा बीवी, जो जायज़ औलाद होगा हमारी। और ये बच्चा जिसे तुम जन्म दोगी वो नाजायज़ बच्चा होगा। आदमी बोला। ओहो, तो अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादीशुदा बीवी है तुम्हारी और शादीशुदा बीवी से जायज़ बच्चे के बाप बनने वाले हो। यह बात पिछले 4 साल से याद नहीं आ रही थी, जब रात के अंधेरे में अपनी मर्दानगी दिखाने मेरे पास सोने आते थे और सोते वक्त शादी करने का वचन देते थे। मेरी माँ ने झल्लाते हुए कहा। चुप हो जा। गुस्से से वह आदमी चिल्ला उठा। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो, बहस मत करो। जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। मेरी बीवी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कल ही इस बच्चे को गिरवा दो। हम जैसे आज तक मिलते रहे वैसे ही मिलते रहेंगे। वह आदमी मेरी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं नहीं गिरवाऊंगी अपना बच्चा। मैं जन्म दूंगी इसे, मेरी माँ ने कहा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वह आदमी बोला। हाँ, मेरी माँ ने कहा। ठीक है,
तुम्हें जो करना है करो। इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना इसका कोई खर्चा दूंगा। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता? वैसे अब भी कौन सा रिश्ता है हमारा? उपहास पर हंसते हुए मेरी माँ बोली। ठीक है, तो आज के बाद इस दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगा। मत आना, वैसे भी सिर्फ सोने भर के लिए। अपने आप को मर्द समझने वाले इंसान के साथ कोई रिश्ता रखने के बजाय मैं अपनी संतान को जन्म देना पसंद करूँगी। इस बच्चे के जन्म के लिए तुम्हारी ओर से फ़रेब जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे फ़रेब पर विश्वास किया था, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं। बहुत ही सख्त जुबान हो चली थी मेरी माँ की। निकल जाए यहाँ से, आइंदा कभी अपनी सूरत ना दिखाना। मैं पाल लूँगी अपने बच्चे को। तुम्हारे जैसे नामर्द की मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं। शेरनी की दहाड़ मारते हुए मेरी माँ बोली। और यह उस रात के अंधियारे में जिस तरह आया उसी तरह रात के अंधियारे में निकल गया। उसके बाद मैंने उस आदमी को कभी भी घर आते नहीं देखा, और न ही उसकी कोई खबर, न ही उस आदमी ने मेरी माँ की या उन बहन भाई की कोई खबर ली। हर महीने मेरी माँ का पेट बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ उसकी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। मेरी माँ से ज़्यादा काम धंधा ना होता, और उसकी जगह वह मुझको बर्तन झाड़ू पोछा लगाने काम पर भेजती। मेरी सहायता के लिए छोटी बहन को भी भेजती। आखिरकार एक दिन वह भी आया जब मेरी माँ को प्रसव पीड़ा होने लगी। छोटी बहन को घर रखकर मुझको साथ ले वह जैसे तैसे अस्पताल पहुंची। दर्द को सहते हुए ओपीडी कार्ड बनवाने लंबी लाइन में खड़ी हुई। 2 लाइनें लगी थी। जब माँ का नंबर आया तो रजिस्टर पर नाम लिखने वाला बोला, क्या नाम है? माँ बोली, पूजा। अरे पूरा नाम बताओ, लिखने वाला बोला। इतना ही नाम है मेरा, माँ ने कहा। क्यों, मर्द का नाम नहीं? नहीं है मर्द। तब होठों से दर्द को दबाते हुए वह कुछ करहाती बोली, मर्द नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया? बगैर मर्द का आसमान से गिरा क्या? उपहास करते हुए उस आदमी ने पर्ची हाथ में थमा दी। दर्द और शर्म से गर्दन झुकाए मेरी माँ ने पर्ची को थामा और आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम चलते ही दूसरी लाइन में एक आदमी को देखा। कुछ पल वहीं रुक गई। वह आदमी वहीं था जो रात के अंधियारे में उसके घर दबे पांव आता था, और आज दिन के उजियारे में शायद वह भी अपनी गर्भवती बीवी को प्रसव के लिए अस्पताल लाया था। दोनों की नज़रें मिली तो मेरी माँ ने उपहास से मुंह मोड़ते हुए अपनी राह पकड़ी। मैं तब इतनी बड़ी ना थी कि मुझे माँ के मुख पर जो उपहास की हंसी आई थी उसका अर्थ समझती, और न ही मुझे दुनियादारी का तजुर्बा था। लेबर रूम में 2 पलंग थे और दोनों पर 2 औरतें लेटी थीं। एक पर मेरी माँ और दूसरे पर उसे माँ बनाने वाले रात के अंधेरे के मर्द की शादीशुदा बीवी। दोनों दर्द से करा रही थी। फ़र्क इतना था कि मेरी माँ के साथ उसके दर्द में उसे हिम्मत ढांढस बंधाने वाला उसका साथी ना था, तो दूसरी ओर दूसरे पलंग पर लेटी औरत के पास उसका बीच बीच में उसका पति आता और हाथ पकड़कर 2 शब्द बोल के चला जाता। उस वक्त मेरी माँ दीवार की तरफ मुंह फेर कर अपने गले में ही आंसू के घोंट निगल लेती। सिस्टर माँ के पास आई। अरे कैसे हैं तेरे घर के लोग? एक बेटी के साथ तुझे ही अकेली अस्पताल भेज दिया। तुम दोनों माँ बेटी अकेली कैसे करोगी? कम से कम एक आदमी तो साथ चाहिए था। बाहर से दवाई मंगवानी पड़ी तो कौन ला कर देगा? उस वक्त बाजू के पलंग पर लेटी औरत के पास उसका पति खड़ा था। हमारे घर में कोई आदमी नहीं सिस्टर, मेरी माँ ने जवाब दिया। अरे तो कम से कम तुम्हारा मर्द तो होगा, इस बच्चे का बाप, सिस्टर बोली। नहीं सिस्टर, मेरा कोई मर्द नहीं। इस बच्चे का बाप नामर्द बनकर कहीं मुँह छिपाए बैठा है। भाग गया नामर्द, मेरी झोली में अपनी मर्दानगी डालकर, मुझे हालातों से अकेली लड़ने के लिए। उपहास, गुस्सा, ताना, ना जाने कितने अनगिनत भाव भरे थे मेरी माँ के उन शब्दों में, जिसे सुनते ही वह पाँव पटकते कमरे से बाहर चला गया। वक्त ना कभी रुका है और न ही कभी रुकेगा। वक्त भी बीत चुका और हालात भी। आज मैं जवान हो चुकी हूँ। हम तीनों माँ बेटियाँ मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं और भाई को स्कूल भेजती हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें
जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।